प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपसे समाज दर्शन और उसके स्वरूप विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करूंगा। समाज दर्शन का दर्शन में एक नई शाखा के रूप में जन्म हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन प्राचीन काल से किया जाता रहा है, अर्थात प्राचीन काल से ही हम समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं, लेकिन इसकी पृथक पहचान 19वीं शताब्दी से हुआ। इतिहास इस बात का गवाह है कि सुकरात के पहले विचारकों का ध्यान संसार के मूल तत्व की खोज तक ही सीमित था। इस आधार पर स्पष्ट होता है कि सूफियों ने सबसे पहले उनका ध्यान मानवीय समस्याओं की तरफ दिलाया। इसके पश्चात समय ने करवट लिया। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि दार्शनिकों का विचार क्षेत्र विश्व के मूल तत्व तक ही सीमित हो गया। उन सभी विचारकों ने मानव जीवन से संबंधित अनेक पहलुओं का अध्ययन किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानव समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन शुरू हो गया। उन्होंने नीतिशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ज्ञान शास्त्र आदि विषयों पर मानक ग्रंथों का निर्माण किया। इन विषयों पर उनके विचार आज भी आदरणीय हैं। वर्तमान समय पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि लॉक, हॉब्स, रूसो, जो कि पाश्चात्य दार्शनिक हैं, आदि ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय दार्शनिकों का इतिहास और भी पुराना है। उनका ध्यान तो वैदिक काल से ही मानव समाज पर केंद्रित हो गया था। मानव समाज के वर्गीकरण के विषय में वेदों में वर्णन किया गया है। कौटिल्य, याज्ञवल्क्य, मनु, वात्स्यायन आदि इस क्षेत्र में अग्रसर रहे हैं। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि मानव समाज का अध्ययन काफी प्राचीन है, लेकिन इसकी पृथक पहचान 19वीं शताब्दी के काम्टे से प्रारंभ हुआ। काम्टे ने समाजशास्त्र को अन्य भौतिक विद्वानों के अनुरूप प्रतिस्थापित किया और उसमें मानव समाज के अध्ययन को महत्वपूर्ण बतलाया। इसके अलावा उन्होंने इस समस्याओं पर विचार करने की विधि पर भी विचार किया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ज्ञान के क्षेत्र में समाजशास्त्र ने एक महत्वपूर्ण जगह बनाई है, जिसके अंतर्गत मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग विधाएं सृजित हुई हैं तथा वे सभी विधाएं समाजशास्त्र के अंतर्गत ही विचार करने योग्य हैं। अतः कहा जा सकता है कि जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ, वैसे वैसे विज्ञानों में विशेषीकरण बढ़ता गया। जहाँ पहले प्लेटो, सुकरात, मनु, अरस्तु व चाणक्य आदि अनेक शास्त्रों के आचार्य थे, वहाँ आज प्रत्येक विज्ञान में पृथक पृथक क्षेत्र हैं व प्रत्येक के पृथक पृथक विशेषज्ञ भी हैं। आधुनिक युग को विशेषीकरण कहा गया है। किसी विज्ञान में कोई विशेषज्ञ सीमित क्षेत्र में ही ध्यान देता है, उससे बाहर की बातों पर साधारणतः विमुख रहता है। ऐसी स्थिति में यह संभव होता है कि वह मात्र वैसी बातों को जिसमें उसकी रुचि विशेष होती है महत्वपूर्ण विचार लें। इस प्रकार जिस पक्ष में उनका संबंध होता है या उससे संबंधित होता है, उसको तो वह भली भांति अध्ययन करता ही है, लेकिन उससे संपूर्णता में देख नहीं पाता है। इसलिए एकांगी एक तरफ व असत्य को ही संपूर्ण सत्य मान लेने की संभावना रहती है। इस प्रकार ये विशेषज्ञ रोग कहा जाता है या विशेषज्ञ रोग कहा जा सकता है, और जिसके कारण इस तरह की भूल की संभावना समाज विज्ञान में अधिक बनी रहती है। प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक पदार्थों व उनके पहलुओं का अध्ययन किया जाता है तथा समाज विज्ञान में मानव जीवन तथा उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक पदार्थों में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग कर देने पर उसमें कोई विशेष भिन्नता नहीं आती है। इस कारण इसमें पृथक पृथक क्षेत्रों में अध्ययन करने पर भी बहुत दूर तक कठिनाइयाँ होती हैं और न ही उनमें कोई दोष आता है। इसलिए सामाजिक तथ्यों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति का परिधान, उसके परिवार का रीति रिवाज, विवाह पद्धति, विवाह के आदर्श, राष्ट्रीय दृष्टिकोण आदि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। किसी सामाजिक स्थिति के विभिन्न पक्ष तक तथा सामाजिक जीवन के विभिन्न अंग
एक दूसरे से इतने घुले मिले होते हैं कि किसी एक को बिना दूसरे के समझ नहीं सकते हैं, और एक में परिवर्तन लाए बिना दूसरे में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। दूसरी तरफ यह बात उठती है कि सामाजिक तथ्यों के पृथक्करण का फल मात्र सैद्धांतिक दृष्टि से गलत ही नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। कहा जा सकता है कि समाज विज्ञान का संबंध मानव संबंधों तथा उनकी जीवन विधियों में होता है। इस प्रकार समाज विज्ञान के निष्कर्ष मानव कर्मों के पथ प्रदर्शक कहे जाते हैं, और सही कर्म तभी होता है जब संपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखा जाए। यदि समाज विज्ञान के सिद्धांतों को सापेक्षिक भी विचारा जाए और व्यवहारिक जीवन में इस तत्व का सदा ध्यान नहीं कर रहता जाए तथा समस्त स्थितियों पर ध्यान दिए बिना उन सिद्धांतों को व्यवहारिक क्षेत्र में अपना लिया जाता है, समाज में स्थायित्व हो तथा सामाजिक तथ्यों को अलग कर दिया जाए तो पूर्ण स्थिति के पूर्व ज्ञान की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सत्य यह है कि हम परिवर्तनशील सामाजिक परिस्थितियों में रह रहे हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि समाज के किसी एक पक्ष के परिवर्तन का ज्ञान हो ऐसा संभव नहीं हो सकता तब तक कि उसमें संबंधित सामाजिक पक्षों पर ध्यान न दिया जाए। लेकिन समाज के सभी पहलुओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसी कारण से विशेषीकरण को प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और उसके साथ अनेक सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति भी होती है। ऐसी स्थिति में अनेक प्रकार के सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्ष के समन्वय की आवश्यकता हो जाती है। उसके पश्चात इन निष्कर्षों के मूल्यांकन की भी आवश्यकता पड़ती है। अतः कहा जा सकता है कि ऐसे विषय की आवश्यकता महसूस की जाती है जिसमें समाज विज्ञानों के निष्कर्षों का सामान्य व मूल्यांकन किया जा सके, जिसमें सामाजिक तथ्यों का अध्ययन ही नहीं वरन उन आदर्शों के विषय में भी अध्ययन किया जा सके जिनको कि व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर लेना चाहता है। इसी विषय को समाज दर्शन कहते हैं। उपयुक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि समाज दर्शन ही वह दर्शन है जिसके द्वारा सामाजिक कर्मों को वास्तविक संकेत मिलता है। इस तरह से किसी एक पहलू पर ध्यान देना तो आवश्यक होता ही है, लेकिन इस पर भी ध्यान देना आवश्यक रहता है। समाज विज्ञान संबंधी अनेक खोजों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, फिर भी यह उतना ही आवश्यक हो जाता है जितना कि आदर्शात्मक दृष्टिकोण से उन सिद्धांतों का मूल्यांकन होना चाहिए। यही समाज दर्शन का लक्ष्य है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समाज दर्शन समाजशास्त्र का स्थान नहीं लेता वरन उसकी आपूर्ति करता है, उसकी पूर्ति करता है। समाज विज्ञान विश्लेषणात्मक है तो समाज दर्शन संयोगात्मक। अब प्रश्न उठता है कि अब तक समाज दर्शन की प्रगति क्यों नहीं हो पाई? यह हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या होती है। इसके कारण निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला, सामाजिक विषयों का संबंध, उसकी पद्धति का विवेचन सैद्धांतिक, नीरस तथा अनुपयोगी प्रतीत होता है, पर सामाजिक विज्ञानों के नियम ही मानव समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। इस प्रकार इन विषयों का अनुशीलन आवश्यक होता है। दूसरा, सामाजिक तथ्य जटिल होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण सामाजिक तथ्यों का तार्किक प्रमाण तथा उसमें निश्चितता संभव नहीं होती है। लेकिन यदि विषय जटिल होता तब जटिलता को छोड़ देने से उसके निष्कर्ष शुद्ध नहीं हो सकते। तीसरा, समाज विज्ञान के विषय में ज्ञात होता है कि उसकी प्रगति आधुनिक युग में हुई है तथा उसके विषयों में संबंध अति आवश्यक हो जाता है। अर्थशास्त्र के नियमों की परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि उसके कुछ सैद्धांतिक नियम हैं, कुछ नियम सैद्धांतिक नहीं वरन उसमें कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि उसकी स्थापना में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। मनुष्य के आर्थिक, नैतिक और धार्मिक जीवन आपस में असंबद्ध नहीं है, वह एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं। इस प्रकार एक पहलू को जाने बगैर दूसरे को पूर्णता नहीं किया जा सकता है, इसलिए सतर्क संबंध की आवश्यकता होती है।